गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था अपनी 7th कोचिंग क्लास में, जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मोशन एंड टाइम, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेवल वन को हमने फिनिश कर दिया था। इसके 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, एक और दूसरा ये, और बाकी अब लेवल 2 को करेंगे साथ में इनको करने के बाद। तो शुरुआत करते हैं सारे क्वेश्चंस की, धीरे धीरे समझते हैं अभी पूछना क्या चाहते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको अच्छे से बेटा। On Saturday night, Prachi spent 18 minutes on social science homework, 35 minutes on mathematics homework and 22 minutes on English homework. How much time did she spend on her homework? कि कोई भी शनिवार की रात को प्राची ने ना भी 18 मिनट तो स्पेंड करे हैं किसके लिए, सोशल साइंस के होमवर्क के लिए, फिर 35 मिनट स्पेंड करे हैं मैथमेटिक्स के काम के लिए, और साथ ही में फिर 22 मिनट स्पेंड करे हैं भाई इंग्लिश के काम के लिए। तो आपको बताना है कि टोटल कितना टाइम उसने स्पेंड करा है अपना होमवर्क करने के लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, सारे टाइम का हमें सम करना पड़ेगा। तो करते हैं सारे टाइम का सम और समझते हैं भाई कहना क्या चाहता है, ये पूछना क्या चाहता है। ठीक है, तो सारा टाइम देखो कितना कितना है बेटा, 18 मिनट्स है ना, फिर 35 मिनट्स और फिर 22 मिनट्स। ये कितना हो गया, 18 + 22 40, 40 + 35 कितना हुआ बेटा, 75 मिनट्स। अब देखो आपको पता है 75 मिनट्स हुए हैं, लेकिन अब इसमें से अगर मैं इसको मैं ऐसे कर दूँ 60 मिनट + 15 मिनट है ना, तो 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा होता नहीं, यानी कि ये हो गया 1 आवर और 15 मिनट्स। तो कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी उसने कि टोटल उसने 1 घंटा 15 मिनट स्पेंड करे हैं अपनी स्टडी करने के लिए। ठीक है, 28th क्वेश्चन देखो। ट्रेन ए ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। ट्रेन बी ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है किस बात के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सारा तो नहीं पढ़ेंगे, देखो डी सी देखो क्या कह रहा है, ट्रेन ए एंड बी हैव डिफरेंट स्पीड्स। बहुत ऑब्वियस है बेटा, देखो जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सही है, तो स्पीड तो उसकी अलग अलग है ही, साथ में बोला डिफरेंट वेलोसिटीज़। अब देखो ट्रेन ए जा रही है दिल्ली टू चेन्नई और जो ट्रेन बी जा रही है वो जा रही है चेन्नई, मतलब जो ट्रेन जा रही है दिल्ली टू चेन्नई सेम डायरेक्शन में, ये उल्टी नहीं है, दिल्ली से चेन्नई जा रही है, ये भी दिल्ली टू चेन्नई जा रही है। लेकिन हमें पता है जो स्पीड जो वेलोसिटी होती है ना वो किस किस का होता है, अगर आप स्पीड की मल्टीप्लाई कर देते हो डायरेक्शन से तो हमें मिलती है वेलोसिटी। तो अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑब्वियस है चेंज होगी, है ना। तो उनकी स्पीड चेंज है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि जो ट्रेन बी है वो चेन्नई से दिल्ली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही ट्रेन से दिल्ली टू चेन्नई जा रही हैं, लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग है। तो स्पीड अलग है तो इससे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी अलग ही होगी। तो इसका सी होगा कि ट्रेन ए और बी की स्पीड भी अलग अलग हैं और वेलोसिटीज़ भी अलग अलग हैं। बाकी ये हो गए थे 28 और 25 हमने छोड़ा था क्योंकि थोड़े से लेंदी थे, आज हमने कर लिए। अब देखते हैं 32 देखते हैं। इसका पहला हम कर चुके थे भाई कि 1 मिलेनियम में कितने साल होते हैं, तो 1000 साल मैंने आपको बताए थे। आगे देखो क्या कह रहा है, इन ए लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड्स ऑफ द ट्रैक सच दैट द लाइन ऑफ फिनिश was सेम एज द लाइन ऑफ स्टार्ट। Suppose the length of the track was 200 meter, then what is the displacement of the athlete when they touch the finish line। देखो यहाँ पे क्या एक बात लिखी है बहुत अच्छी सी कि such that the line of finish was the same as the line of start, कि जहाँ से उसने शुरुआत की थी ना वहीं पे आगे उसने ख़त्म करना है, यानी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है दोनों सेम है। ठीक है, जब हमने थ्योरी क्लास पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेम होती हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। आगे देखो 33 देखो क्या कहना चाहता है, इफ़ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 विद स्पीड v1 एंड 3/5 डिस्टेंस ऑफ विद v2 देन द एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। अब देखो
हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें बता रखा है भी कोई टोटल डिस्टेंस हम s मान लेते हैं, तो उस s का 2/5 s तो ट्रेवल करा स्पीड v1 से, और 3/5 s ट्रेवल करा स्पीड v2 से। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, यही होता है ना। अब देखो हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस को अगर मैं s मानूँ, अगर टोटल डिस्टेंस को मैं s मानूँ तो ये बोला गया है कि जो 2/5 ऑफ s है ना उसको ट्रेवल करा गया है v1 स्पीड से, और जो 3/5 ऑफ s है उसको ट्रेवल करा गया है v2 स्पीड से। तो हम यहाँ पे भाई 2/5 डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, और 3/5 s डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लिया वो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो यहाँ से मैं देखूँ अगर मैं t1 बोलूँ तो t1 हो जाएगा v1 अपॉन ना, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 हो जाएगा 2s/5, और नीचे क्या आ जाएगी स्पीड, स्पीड कितनी बेटा v1, तो नीचे ये आ जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूँ t2 तो वो क्या हो जाएगा 3/5 s, ये डिस्टेंस है, और वेलोसिटी कितनी है v2। तो हमारे पास t1 t2 आ गए, दोनों का सम कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस को मैंने शुरुआत में बोल दिया बेटा कि s है ना। तो अगर हम निकालें अपनी एवरेज स्पीड तो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि हमने s बोली है, और टोटल टाइम टेकन जो कि t1 और t2 का सम होगा, तो ये हो जाएगा 2/5 s/v1 प्लस 3/5 s/v2। देखो बेटा s ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या मैं दोनों में से s कॉमन लेके काट सकती हूँ ना इनको। तो हम क्या कर देंगे s यहाँ पे है, मैंने s दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ बचा 2/5 v1 प्लस 3/5 v2, इससे ये कटा। अब क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे, नीचे 5v1 v2 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना तो शायद आपने सीख लिया होगा मैथ्स में। अब 5v1 v2 को जब 5v1 से डिवाइड करोगे तो खाली v1 v2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई v2 से, तो ये आ जाएगा 5v2 प्लस सिमिलरली आ जाएगा 3v1। ये सबसे नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 5v2। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है, तो सिंपली ये हो जाएगा 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 5v2। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है बेटा डी, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रोक लेती हूँ, आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। ना समझ में आया तो दोबारा से पूछ लेना, या फिर वीडियो को दोबारा से देख लेना। क्या बोला, ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम के बीच में आपको बताना है वेलोसिटी। देखो बेटा ग्राफ को ध्यान से देखो, इधर टाइम है 10 सेकंड टाइम हुआ, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 का ही हुआ है ना। आगे फिर से 10 से 20 यानी कि फिर से 10 सेकंड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 10 से 20 पहुंचा, यानी कि हर 10 सेकंड में 10 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। क्या हो रहा है बेटा कि भाई टाइम क्या है, मान लो जैसे टाइम कितना है, हमने बोला भाई 10 सेकंड है, और हर 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का। तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और जो टाइम वो कितना है 10, तो 10/10 1 मीटर पर सेकंड। तो अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी बेटा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 36 देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ स्पीड एक्सेप्ट, कि इनमें से कि सारी की सारी है ना स्पीड की यूनिट्स हैं बस एक को छोड़ के। तो किलोमीटर पर आवर भी स्पीड की यूनिट है, मीटर पर सेकंड भी है, माइल्स पर आवर भी है, यानी कि ऊपर डिस्टेंस हो नीचे टाइम का हो तो वो सारे के सारे डिस्टेंस के यानी कि स्पीड के होते हैं। लेकिन पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो पाउंड्स में तो बेटा हम मास को मेजर करते हैं ना, है ना। तो स्पीड में तो डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, स्पीड में कभी मास का यूज़ ना करा हमने। तो जो ये 36 है जिसमें पाउंड्स का इस्तेमाल हो रहा है पर स्क्वायर इंच, ये क्या है स्पीड का यूनिट नहीं है, ठीक है। आगे है व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी ए, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो कैसा बनता है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इस बात को आपको याद रखना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं। आगे का काम कितने बचे हैं, काफ़ी हैं। इसके थोड़े से बड़े बड़े हैं बेटा, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी आज हमने अच्छे 2-4 न्यूमेरिकल करे हैं, उनको अच्छे से समझना। अरे एक रह गया है ना, 34 रह गया। ये देखो क्या कह रहा है 34 क्या कह रहा है, ए बॉडी गोज 30 किलोमीटर ईस्ट, देन 20 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 80 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 50 किलोमीटर ईस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। देखो क्या कह रहा है, हम अपने डायरेक्शंस बनाते हैं। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो देखो बेटा, हमें पता है हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोल देते हैं, इसको वेस्ट बोल देते हैं, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, या फिर इसी पे दिखा दूँ, थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ ताकि आपको डायरेक्शंस का भी अच्छे से पता चल जाए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कहाँ गया है, 30 किलोमीटर ईस्ट गया है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ था, यहाँ से गया ईस्ट की तरफ, इधर यहाँ तक चला गया 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर गया यहाँ से 20 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि इसके बाद गया है नॉर्थ की डायरेक्शन में 20 किलोमीटर, तो चला गया ऐसे, मान लो ये होगी 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, देन 80 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ से 80 किलोमीटर चला गया वेस्ट की तरफ, है ना। तो मान लो ये ऐसा आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। देखिए ये पूरी कितनी है, ये पूरी तो भाई 80 किलोमीटर है, इतनी 30 है, तो ये भी 30 होगी, तो ये कितनी बचेगी बेटा, ये 50 बचेगी ना, ये वाली। फिर बोल रहा है आ गया एंड फाइन, फिर बोला है एंड देन 50 किलोमीटर ईस्ट, उसके बाद यहाँ से दोबारा से 50 किलोमीटर चला गया ईस्ट की तरफ, तो यहाँ से 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ पे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे आ गया। बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल पोजीशन से, शुरुआत में बेटा वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी ना, तो कितनी होगी 20 किलोमीटर। इसने बस पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितने डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, ये नहीं पूछा, तो हम बता देंगे भाई डिस्प्लेसमेंट कितना अपना 20 किलोमीटर है, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे अपने 7th क्लास के हिसाब से, तो न्यूमेरिकल्स को बेटा अच्छे से सोल्व करके देखना, और जो लर्न करने के हैं उनको लर्न करना, ठीक है। आगे का काम हम कल करते हैं। थैंक यू।